इतना आवाज में काम चलता है। हेलो हेलो हमार आवाज अपने के बुझायर दे छै। कलिए भैया तनी बाजा करी हो कर। हेलो 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 आइए और आप हैं विपिन राय। विपिन बाबू की तरफ से भी चंदन बाबू की माता जी की आत्मा की शांति के लिए 1 से 2 रुपए का दान देकर महान पुण्य का भागी बने। हेलो भगवान ने सुख और शांति का दान दे। आया जाए। मैं चर्चा सुना रहा था महाराज हरिश्चंद्र राय अपने राज दरबार, हजार के हजार गरीब मजदूर बैठा है कि महाराजा हरिश्चंद्र राज गद्दी पर बैठे तो मालिक से कुछ मांगो। महाराजा हरिश्चंद्र सारे क्रिया से निवृत्त होकर आते हैं। जैसे दरबार में प्रवेश किए शोर मच गया। महाराज हरिश्चंद्र की जय हो, महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। सारी प्रजा जय जयकार करने लगी। महाराजा हरिश्चंद्र सभी को प्रणाम किया। जैसे महाराज उस मुकुट को उठाकर ताज को माथा में लगाना चाहे, याद परी रात की सपना। जैसे महाराज माथा में मुकुट लगाना चाहे, रात में जो महाराज सपना देखे वो सपना याद आ गया। अखंड भारत का वो राजा जीवन में पहली बार महाराजा हरिश्चंद्र के नेत्र से दोनों याग से गंगा जमुना की धारा गिरने लगा। महाराज सोना के मुकुट को सिंहासन पर रख दिए और बैठ करके रोना आरंभ कर दिए। जीवन में पहली बार अखंड भारत के राजा की आंख में आंसू है। जैसी आंख से आंसू गिरने लगा, मुंशी कर्मचारी दौड़ गया, कहा मालिक नहीं, मालिक ना, आप रोते हैं मालिक। यदि आपके आंख में आंसू एक भी प्रजा देख लेगी, सारी की सारी प्रजा रोकर मर जाएगी मालिक। मालिक आप रोते हैं, क्या हुआ मेरे मालिक को, क्या हुआ मालिक आपको। महाराजा हरिश्चंद्र सिपाही के कंधे पर हाथ रखते कहा, बेटा सुतली में रही महल में रे, सपना देखो माथा पकड़कर रोने लगा। कहा सिपाही रात में मैं सपना देखा हूं और वही सपना आज मेरे हृदय को चोर कर दिया। सिपाही कहा मालिक सपना तो झूठा होता है, कैसा सपना आप देख लिए जो रो रहे हैं। महाराजा हरिश्चंद्र कहा सिपाही एक विप्र ब्राह्मण जांच अकैलन रे, राज दिलों में दान। ए सिपाही रात्रि में एक विप्र मुझसे राज मांगने आया और मैं अयोध्या का राज खुशी से उसको दान में दे दिया। ये तो तुम्हारे मालिक हरिश्चंद्र के लिए खुशी की बात है कि तुम्हारा हरिश्चंद्र दान किया है, तुमने चोरी नहीं किया है। मैं चोरी नहीं किया हूं, दान किया हूं। लेकिन हे सिपाही आगे जो तुमको सपना देखा हो ना,
वो दोनों सपना मेरे हृदय को चोर कर दिया। सिपाही कहा मालिक आगे सपना क्या देखे हैं? महाराजा हरिश्चंद्र रोते हुए कहा सिपाही नारी चलावती चकीन रे हमें फिरत शमशान। माथा पर हाथ रखकर रोने लगे। कहा सिपाही सपना में देखा हूं कि तुम्हारी राजमाता शिप्या एक ब्राह्मण के घर में चक्की चला रही है और ये तुम्हारा मालिक महाराजा हरिश्चंद्र श्मशान में पहरा जगा रहा है। लेकिन तीसरा सपना जो मैं देखा हूं ना, वो सपना मेरे हृदय को चूर कर दिया। सिपाही कहा मालिक तीसरा सपना क्या देखे? महाराजा हरिश्चंद्र कहा सिपाही रोहित के सरपा अरे दसला करे बेटा तेजलक प्राण। महाराज रोने लगा। कहा है विधाता तू मेरी पत्नी से चक्की चलवा लेना भोलेनाथ, हरिश्चंद्र से श्मशान में पहरा जगवा लेना। एक गो बेटा है हरिश्चंद्र को, मेरे बेटा को सांप से नहीं कटवाना मालिक। तो एक गो बेटा है हरिश्चंद्र को, यदि मेरे रोहित को कुछ हो गया मेरा वंश का दीपक मिट जाएगा। महाराज रोने लगा। तब तो सारे सिपाही मुंशी कर्मचारी दरबारी सबके सब रोने लगे। जब राजा रोना शुरू किया महाराज हरिश्चंद्र कहा सिपाही अयोध्या का हर एक चौक चौराहा पर लिखकर टांग दो कि आज से अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र नहीं, आज से अयोध्या का राजा एक अज्ञात ब्राह्मण है। ताम्र पत्र पर लिख करके टांग दिया गया। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र नहीं, अयोध्या का राजा एक अज्ञात ब्राह्मण है। महाराज घोषणा करते हैं जब तक वो ब्राह्मण देवता नहीं आता है तब तक हरिश्चंद्री राज को चला सकता है। जैसे वो ब्राह्मण देवता आ जाएगा हरिश्चंद्र राज गद्दी से नीचे उतार दिया जाएगा। गरीब को दान दिए और आते हैं भोजनालय की तरफ। भोजन का समय। आज महारानी सभ्या वही सपना महारानी सभ्या भी देखी है जो महाराजा हरिश्चंद्र देखे थे। आज महारानी भोजन नहीं बनाई है। बाबूजी यज्ञ को बेटा है महारानी को। रोहित को गोदी में लेकर महारानी दरवाजा को बंद करके रो रही है कि सुतला में रही रोही। बारिश समय बेटा को गोदी में लेकर महारानी रोती है कि सुतला में रही रोही लाली से जाओ से जहे
गोदी में लेकर के रो रही है। ए बेटा, ये क्या गो लाल है। महाराज तो आते हैं उधर से तेजी में। महाराज अपने आंसू को पोंछ लेते हैं कि मेरी सत्या अगर मेरे आंख में आंसू देख लेगी वो तो रोकर मर जाएगी। महाराज अपने आंसू को पोंछकर जैसे गेट पर आए, अंदर से रोने की आवाज। महाराज हरिश्चंद्र सोचते हैं भोलेनाथ, ये तो मैं सपना देखा हूं, न जाने मेरे सिद्धा को क्या हो गया, ये को रो रही हो। महाराज मारते दरवाजा में धक्का, हाथ खुल गया। अंदर जाते तो महारानी सिद्धा रोहित की माथा को चूम रही है कि गोरे गोरे मुँह हमारे रोहित, काली सोबई रे ए आँखिया। महाराज दौड़कर महारानी के हाथ को पकड़ लिया, कहा सिद्धा रोती है तू, भोजन का कमी हो गया, कपड़ा घट गया। कहा नहीं पतिदेव। कहा तो रोती क्यों हो, तू सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी है, तू अयोध्या की मालकिन है, अगर तू रोएगी तो तुम्हारे पति का क्या हाल होगा। बोल क्या घट गया। महारानी सिद्धा बोले पतिदेव सपना देखी हूं मैं। सपना का नाम सुनते महाराज के पांव के नीचे की मिट्टी खिसकने लगा। बगल में बैठ रहे सिद्धा, क्या सपना में देखी है, क्या देखी सपना में तू। कहा पतिदेव सपना में देखी हूं एक अज्ञात ब्राह्मण आपसे राज मांगा और आप राजदान में दे दिए। महाराज कहा पगली, इस बात पर तो तुमको हंसना चाहिए कि तुम्हारा हरिश्चंद्र दान किया है, कोनो चोरी नहीं किया है, फिर भी तो रोती है। महारानी सिद्धा बोले पतिदेव रोने के लिए इसलिए दुख है कि दूगो सपना और देखी हूं। महाराज कहा दूसरा सपना क्या देखी। कहा दूसरा सपना देखी हूं कि हम ब्राह्मण के घर में चक्की चला रहे हैं, आप स्मशान में पहरा जगा रहे हैं। और तीसरा सपना देखी हूं महाराज का खबरदार, नहीं समझा नहीं, तीसरा सपना के बारे में नहीं बताना। समझ गया जो सपना मैं देखा हो वही सपना तू भी देखी है। तीसरा सपना यही देखी है ना, हमारा बेटा को सांप काट लिया है, तू रोहित के लाश को लेकर आई है स्मशान में जलाने, और ये पापी हरिश्चंद्र अपने बेटा से कफन मांग रहा है। काजी महाराज दौड़ करके रोहित को गोदी में उठा लिया, पकड़ लिया महारानी की हाथ, कहा रोनी नहीं, आंसू मत बहाना, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी है, अगर तू रोएगी तुम्हारे पति का सतहार जाएगा। सत्या रोना नहीं, तू शेरनी है, शेरनी। एक हाथ से बेटा को, एक हाथ से पत्नी को। आई भगवान के मंदिर में और गाना शुरू कर दिए कि परे विपत्ति जब सर के ऊपर, पग पाछे नहीं हटाते हैं, अपना रोना कभी न रोते, सास नहीं हटाते। अपना रोना कभी न रोते, सास नहीं हटाते। अरे विपत्ति जब सर के ऊपर, पग पाछे नहीं
हटाते हैं। अरे सर के ऊपर पत्थर पाछ नहीं हटाते। अपना रोना कभी न रोते, साहस नहीं हटाते। बाबा महाराजा हरिश्चंद्र भगवान